नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं हूं श्वेता और आज के इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही अहम घटनाओं से लेकर व्यापार जगत की तेज रफ्तार हलचलों तक, खेल के मैदान और एंटरटेनमेंट की दुनिया की बड़ी खबरों के साथ साथ। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। शक्सगाम घाटी विवाद पर भारत का चीन को कड़ा जवाब, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं। शक्सगाम घाटी पर चीन की गतिविधियों के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख दिखाया। सेना प्रमुख ने 1963 के पाक चीन समझौते को अवैध बताते हुए घाटी को भारत का हिस्सा कहा। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि भारत अपनी संप्रभुता पर किसी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली NCR में ठंड का रेड अलर्ट और शीतलहर का कहर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा बढ़ गया है। दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट जारी है। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा और विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को ठंड से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, जहां से सामने आई हैं ये बड़ी और अहम खबरें। ईरान के प्रदर्शनकारियों को ट्रंप का समर्थन और व्यापारिक टैरिफ की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों को मदद आने वाली है का संदेश देते हुए वहां की सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका 25% तक का भारी टैरिफ लगाएगी। बांग्लादेश चुनाव से पहले फर्जी खबरों का सैलाब और मोहम्मद यूनुस की बड़ी अपील। बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले ऐतिहासिक चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए फैलाए जा रहे फर्जी खबरों के सैलाब पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इतना दुष्प्रचार को रोकने के लिए मदद मांगी है ताकि 12 फरवरी को होने वाले मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। 10 मिनट डिलीवरी के वादे पर सरकार की रोक और ब्लिंकिट ने हटाई टैगलाइन। सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी जैसी कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाने पर सहमति दी है। सरकार ने इसे डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव और सड़क हादसों का खतरा बढ़ाने वाला माना है। यह कदम गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। अब चलते हैं खेल के मैदान में, जहां से आ रही हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें। इंडिया ओपन बैडमिंटन का आगाज और PV सिंधु पर टिकी देश की नजरें। खेल जगत में आज बड़ी हलचल बैडमिंटन कोर्ट से है, जहां नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन 2026 का आगाज हो गया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रही हैं। चोट के बाद वापसी कर रही सिंधु की नजरें घरेलू दर्शकों के सामने खिताब जीतने पर होंगी। बेंगलुरु के बजाय मुंबई और रायपुर में खेलेंगे विराट कोहली और RCB की टीम। IPL 2026 में RCB अपने घरेलू मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बजाय दूसरे शहरों में खेलेंगी। सुरक्षा कारणों से पिछले साल हादसे के बाद स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित माना गया है। RCB के 5 मैच नवी मुंबई और 2 मैच रायपुर में होंगे। अब नजरें डालते हैं मनोरंजन जगत पर। चिरंजीवी की फिल्म माना शंकरा वर प्रसाद गारू बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। संक्रांति पर रिलीज हुई फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं और पहले दिन 65 करोड़ रुपए की कमाई कर चिरंजीवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की। नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की रिसेप्शन में पहुंचे सलमान खान और वायरल हुआ वीडियो। नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने शादी के बाद मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा, जिसमें सलमान खान सहित कई सितारे शामिल हुए। दोनों ने 11 जनवरी को उदयपुर में ईसाई और हिंदू रीति से विवाह किया। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए और IITM उन्मेष से जुड़े रहिए। नमस्कार।